स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 13.2 का जो सवाल था 3 तक, और आज के वीडियो में हम लोग वहां से आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग देखें कि ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल है, एक घनाभ का जो है आकार का लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें कलम रखने वाला उसे कलमदानी बनाया गया है। तो कलम यदि रखा जाएगा तो कलम का शेप ये होगा, इस तरह से कुछ होगा शेप, आगे का भाग जो है इस तरह से होगा। तो ये जो होल है इसी में कलम को रखा जाना है, 4 होल बनाया गया है। तो ध्यान दें, यदि इसको कलम इसमें डाला जाएगा तो अंदर का शेप कुछ इस तरह से होगा, शंकुआकार बनेगा। तो शंकुआकार जो बनेगा, जिसका एक गड्ढे का त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, और जो शंकु का जो गहराई होगा वो है 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि इस शंकु की त्रिज्या जो होगा r 0.5 सेंटीमीटर और गहराई मतलब h 1.4 सेंटीमीटर, जिसमें इसको रखा जाएगा। ये जो होल है इसके अंदर जो जाएगा वो होगा। तो इस तरह से ये था। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो लकड़ी का जो शेप है इसमें जो कलमदानी बनाया जाएगा, ये जो होल होगा, तो शेष इसमें कितना आयतन बचेगा, इसमें कलमदानी का आयतन निकालना है जो बचेगा होल करने के बाद। तो हम लोग लिखते हैं कलमदानी का आयतन बराबर क्या होगा। तो इस घनाभाकार लकड़ी का जो आयतन है माइनस कर देंगे ये शंकुआकार भाग वाला, क्योंकि ये तो निकल रहा है, काट के निकाला जाएगा इससे। तो घनाभाकार लकड़ी का आयतन माइनस 4 गुना शंकु का आयतन। 4 यहाँ 4 जो है कलम रखने वाला 4 बन रहा है, इसीलिए 4 से गुना के। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, माइनस 4 शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 15 गुना 10 गुना 3.5 ये दिया हुआ है। लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई इतना है। 4 गुना 1/3 गुना 22/7, r का मान है 0.5 का स्क्वायर, h का मान है 1.4। ये देखें 7 दूना 14, 0.2 हो जाएगा। इधर देखते गुना करेंगे तो ये हो गया 35 गुना 15, क्योंकि इससे इसमें गुना करेंगे तो पॉइंट इसका खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ से 4 गुना 1/3 गुना यहाँ से 0.5 है, गुना करेंगे 0.25 हो जाएगा। 5 25 2 अंक पॉइंट खिसकेगा और गुना 0.2। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है सरल किए, ये दोनों गुना किए तो इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा और 35 हो जाएगा। 15 से गुना करेंगे तो 525। इसको इधर सरल कर रहे हैं, 4 गुना 1/3 ये 22 रह गया, 0.2 ये कटाए हैं और ये 0.5 को गुना करेंगे 2 बार तो 5 25 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। इस पूरे को गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तो आएगा 0.05, और फिर इसको गुना कर दिए हम लोग जो है 4 से, ये दोनों को गुना कर दिए 4 के साथ गुना कर दिए तो ये आ जाएगा 0.2। एक बार पूरे को गुना करके भी देख सकते हैं, हम स्टेप में कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपकी इच्छा। अब ये दोनों गुना करेंगे तो 4.4, अब बगा 3 से भाग करेंगे तो 1.4 से इसमें घटा दिए 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ आंसर इस कलमदानी का। तो इस तरह से ये सवाल बनता है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और नया तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला सवाल हम लोग। इसका 5 नंबर सवाल है, एक जो है शंकुआकार बर्तन है जो उल्टा है और ऊपरी भाग खुला हुआ है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ एक बर्तन शंकुआकार है और बोल रहा है कि इसमें जो है 0.5 सेंटीमीटर की जो गोलियां हैं, कितनी गोली इसमें डाली जा सकती है, जो है इसका जो है आयतन जो होगा निकलेगा
तो जो इस बर्तन में जो है पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ है, इसमें शीशे की गोली डाली है, तो मतलब ये गोली है जिसका त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, हम लोग R1 मान लिया। तो बोल रहा है यदि गोली डाला जाता है इसमें तो इसका जो पानी है वो 1/4 भाग बाहर हो जाता है। तो कितना गोली डाला गया है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोनों का हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, n गुना गोलियों का आयतन। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब हम लोग देख लिए कि यदि जितना इसका आयतन है, शंकु का जितना आयतन होगा, इसमें जितना पानी आएगा, आयतन जो होगा वो बराबर किसका होगा, जितना एक गोली का आयतन गुना n। n यहाँ जो है हम लोग मान लिए n जो है वो गोली की संख्या है। मान लेते हैं, माना कि गोलियों की संख्या बराबर n, मतलब n गोली जब हम लोग डाले इसमें, इस बर्तन में n गोली, तो 1/4 भाग पानी बाहर हो गया, किसका, इसका, तो 1/4 भाग। यहाँ पे जब हम लोग देखें कि मान लिए जो है गोली की संख्या n है, तो सवाल बोला गया कि यदि इसमें इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती है तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर हो जाता है, तो 1/4 से गुना कर दिए, तो कितना गोली डाला गया, n गोली डाला गया। गोली का आयतन, एक गोली का आयतन और जितना गोली डाला जाएगा n हम लोग मान लिए। तो अब जो है 1/4 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है इक्वल टू n, और एक गोली का आयतन तो 4 गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, R1 माने हैं इसके लिए, इसीलिए तो यहाँ से पाई, यहाँ भी पाई कैंसिल, बटे 3 कैंसिल, तो क्या बचा 1/4। R का मान यहाँ पे कितना है 5 का स्क्वायर और गुना h 8, n गुना यहाँ पे R1 0.5 का स्क्वायर। इधर सरल करेंगे 1/4 इंटू 25 गुना 8 बराबर n गुना 0.125, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 है 25 और 25 गुना 5 तो 125, 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ से 4 गुना 8 ये कट गया, अब 25 गुना 50, इधर करेंगे n गुना 0.125, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50 और बटे 0.125, पॉइंट इसका उड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा आपका 3 0 यानी 1000। इसको कटा देते हैं, जो कटाएंगे अब यहाँ से देख सकते हैं कि 4, इसको जो है हम n निकालेंगे तो n को फ्री करेंगे क्या होगा 50 के नीचे सब आ जाएगा, तो 50 बटे 0.125, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर जो है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा, और ये 4 गुना के साथ 4 नीचे रहेगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं, यदि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं, तो 50 25 दूनी 50, 2 बार में होता है 25 से कटा रहे हैं, और नीचे 25 से कटाएंगे तो 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से इसको कटा देते हैं तो 5 गुना 10 200, और 4 से इसको कटाएंगे तो 5 चौके 20 50, अब 50 गुना 2 करेंगे तो 100, यानी 100 गोली शीशे की गोली इसमें डाला जाएगा, तब 1/4 पानी इसका बाहर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन सही करना है, आंसर मिलेगा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल इसका। 6वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक स्तंभ है, स्तंभ में 2 पार्ट है, जो नीचे वाला भाग है उसका ऊंचाई 220 है और ऊपर वाला भाग का जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ऊपर वाले का 8 सेंटीमीटर है, नीचे वाले का व्यास 24 सेंटीमीटर है। ये लोहे का स्तंभ है और जो है बड़े वाले पे छोटे अध्यारोपित है, मतलब रखा गया है। तब बोल रहा है कि इस स्तंभ का जो है द्रव्यमान निकालें। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का लोहा का 8 ग्राम है तो टोटल इसमें कितना जो है धातु लगा होगा या उसका भार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देख लेते हैं।
तो बड़े वाले भाग का जो त्रिज्या है वो है R1 मान लिए हम लोग 12, 24 है व्यास तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या 12, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 220। और छोटे वाले का ऊंचाई H2 मान लिए 60 और R2 कितना हो गया 8। अब देखते हैं इसका आयतन क्या होगा, स्तंभ पूरे स्तंभ का आयतन। तो बड़े स्तंभ का आयतन ये बड़ा वाला है और प्लस छोटे स्तंभ का आयतन दोनों का। तो बड़े का क्या होगा पाई R² H1 प्लस पाई R² H2। तो इस छोटे वाले के लिए R2 और H2, बड़े वाले के लिए R1 H1 माने हैं। तो पाई दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, R1² H1 यहाँ R2² H2। पाई का मान 22/7, R1 का मान है हमारे पास 12 गुना 12 और H का मान 220 प्लस R2 का मान है 8 गुना 8 और H2 का मान 60 है, ऊंचाई 60, 22/7। इसको गुना करेंगे ये दोनों, तो ये हो गया 144 गुना 220 और ये इधर 64 गुना 60। तो ये हो गया 22/7। ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 31,680 और ये दोनों गुना करेंगे तो 3840 हो जाएगा। फाइनली 22/7 गुना ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35,520। ये दोनों जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा 35,520 और इसको गुना कर देते हैं 22 से गुना करते हैं 35,520 में 7 8 1 4 4 0 भागा 7 भाग देंगे तो 11 1 634.2 ले लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया मेरा आयतन, ये निकला आयतन। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, ये हमें नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, इसमें धातु जो प्रयोग हुआ उसका निकालना है वजन। तो दिया हुआ है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो है 8 ग्राम, इसीलिए कितना सेंटीमीटर क्यूब 1,1,6,3,4.2 सेंटीमीटर क्यूब का भार। तो 1,1,6,3,4.2 गुना 8, इसको गुना करेंगे तो आएगा, तो आया इसको गुना करने पे 8930732 ग्राम। ये ग्राम बहुत बड़ा है तो हम लोग ग्राम से इसको बदल देते हैं केजी में। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे 893,072/1000 भाग देंगे तो 893.072 ये हो गया केजी। ये हुआ इसका धातु का भार जो इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे एक डिजिट जो है पॉइंट के बाद यहाँ पे लास्ट में वो अंतर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो आगे पीछे कोई दिक्कत ये नहीं है, ये नासा चलेगा। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। सवाल में कहीं कुछ नहीं है, केवल समझना है। चलिए, और आज इतना पर ही। अगला वीडियो हम लोग जो है अगले दिन देखेंगे सवाल, अगला सवाल के साथ में। और तब तक ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।